नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने दो शब्दों पर बड़ा ही जोर दिया है और वो दो शब्द है भ्रष्टाचार और परिवारवाद। कई लोगों का कहना है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी और भाजपा को लगातार सत्ता में रहते हुए 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में सत्ता की बागडोर भी एक ही शख्स के हाथ में रही है और 2014 के चुनाव में भी यही मुद्दा भाजपा का प्रमुख मुद्दा था। और अब जब देश 2024 के लोकसभा के चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, उस वक्त भी यही चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों और यह भ्रष्टाचार और परिवारवाद कब खत्म होगा? अब यह तो कब खत्म होगा, शायद इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन आप पहले यह देखिए कि प्रधानमंत्री ने आखिर कहा क्या है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता, सामाजिक रूप से उसे नीचा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है। इसके साथ ही लाल किले से परिवारवाद पर उन्होंने कहा, जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। कई लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री का यह संदेश भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए है, क्योंकि परिवारवाद के हिमायती दोनों ही ओर है। भाजपा में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्हें अपने बेटे और बहुओं के लिए टिकट मांगने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन आप एक बात पर गौर कीजिए, भाजपा जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएगी तो उसके सामने खुद को एक बार फिर से सत्ता में वापसी की चुनौती होगी। और यह भी तय है कि जब तक नरेंद्र मोदी की सत्ता को 10 साल पूरे हो चुके होंगे 2024 तक, और ऐसा नहीं है कि इन 10 सालों में केवल अच्छा ही अच्छा हुआ है। जनता का एक बड़ा वर्ग है जिसका मन डावाडोल है, उसके मन में मौजूदा सत्ताधीशों के विकल्प को लेकर कुलबुलाहट है। जनता के एक बड़े वर्ग में यह धारणा है कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो पाई है। आज देश में 25,000 माह तक की कमाई करने वाले बस 10% लोग हैं। इसीलिए यह जो एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो रही है, इसको केवल एक ही तरीके से रोका जा सकता है, और वो 2014 के पहले के परसेप्शन को लोगों को याद कराकर उसको नए रूप में एक बार फिर से लोगों के सामने खड़ा कर। आप याद कीजिए यूपीए 2 के बारे में जनता में यह धारणा बन गई थी कि यह आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भाजपा ने इसी तरह से कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल यानी यूपीए 2 को लोगों के सामने पेश किया था, और बहुत से उदाहरण ऐसे सामने आए और पेश किए गए जो यूपीए 2 के बारे में इस बात को सही ठहराते हुए दिख रहे थे। इसीलिए जिन लोगों का मन किसी भी वजह से बदलाव की ओर देख रहा है, उनको यह याद दिलाना जरूरी है कि 2014 के पहले का हाल आप याद कर लीजिए। क्या आप एक बार फिर उसी घपलों घोटालों की दुनिया में जाना चाहते हैं, जिस काल में हर दिन के अखबार की हेडलाइन घोटालों और घपलों पर ही हुआ करती थी? प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया भाषण लोगों की सोच को इस ओर लेकर जाता हुआ दिखता है। और दूसरी बात, आज महंगाई और बेरोजगारी बेकाबू है, यह बड़ा मुद्दा है पब्लिक के बीच में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदुत्व, राष्ट्रवाद की लहर और भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जब कुछ अच्छा और उसके साथ कुछ बुरा दिखता है तो लोगों को यदि यह एहसास कराया जाए कि आज कुछ अच्छा तो है, लेकिन पहले तो बुरा ही बुरा था, और यह जो बुरा अभी दिखाई दे रहा है, इस पर भी काबू करने के लिए समुचित सामर्थ्य के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक समझने वाली बात है। आप यह भी तो गौर कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें कही है। एक, हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, और दूसरी बात उन्होंने कहा है जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसे नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है।
अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर यह समझ लीजिए कि यह जो आरोप लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और यह जो केंद्र सरकार की विपक्ष की पार्टियों को खत्म करने की नीति है, यह जो आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरे विपक्ष को मिटा देना चाहती है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा होना जरूरी है और भ्रष्टाचारी को सामाजिक तौर पर नीचा दिखाया जाना जरूरी है, उस वक्त केंद्र की यह सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई और विपक्ष को खत्म करने की जो सारी नीति है, यह जस्टिफाई हो जाती है। प्रधानमंत्री ने यह सारा मामला जनता के हवाले कर दिया है। अपने लाल किले के भाषण के द्वारा और बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी, शिवसेना के संजय राउत, कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी और बिहार में लालू यादव के करीबी पर ईडी की कार्रवाई यह बताती है कि 2024 के चुनाव से पहले बड़े मुद्दे दो ही रहने वाले हैं, एक हिंदुत्व और दूसरा देश में 2014 के पहले जो सत्ता में थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको अब उजागर करने और भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। और इस काम को जारी रखने के लिए 2024 में भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाना जरूरी है। और अगर जनता यह करने से चूक जाती है तो यह जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं, जिनको ईडी धर दबोच रही है, ये सत्ता में आ जाएंगे और एक बार फिर से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, यानी घपलों और घोटालों की दुनिया लौट आएगी। यह भाजपा की 2024 के चुनाव के लिए खींची जा रही एक लाइन है और यह बहुत ही साफ साफ सी समझ में आने वाली बात है। इसीलिए मानकर चलिए कि अभी पूरे देश में ईडी और सीबीआई की गाड़ियां और अधिक तेजी से दौड़ने वाली है। और रही परिवारवाद की बात, तो इसको एक ही लाइन में समझ सकते हैं, और वो यह है कि जब तक कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हवाले है, तब तक कांग्रेस ही कितना भी आंदोलन खड़ा कर दे, वो महंगाई और बेरोजगारी का कितना भी मुद्दा उठा ले, वो एक ही परिवार को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास के तौर पर देखा जाएगा। और रही उन लोगों की बात जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात अपने मंत्रियों और भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के लिए भी कह रहे हैं, यह इन लोगों का भ्रम है। आप इसी साल 5 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देख और सुन लीजिए। उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा था कि राजनीति में परिवारवाद के दो पहलू हैं। एक यह कि परिवार से अनेक लोग जनता के बीच में जाए और जनता उनको चुनकर भेजे, और दूसरा पहलू यह कि एक ही परिवार के लोग उस पार्टी के अध्यक्ष बने, ट्रेजरर बने, उस पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल हो, पिताजी अगर नहीं कर सकते तो बेटा अध्यक्ष बने। ये जो वंशवाद चल रहा है, जिसकी बारिश हो रही है, जिसमें पार्टी परिवार की बन जाती है, यह वंशवाद का दूसरा पहलू है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, इसीलिए आप परिवारवाद पर उनके नजरिए को बड़े ही साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और यह सब 2024 के लिए सेट किया जा रहा एक नैरेटिव है और उसका एक हिस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार और केजरीवाल को छोड़कर विपक्ष की करीब सारी पार्टियां परिवारवाद का ही ताना बाना है और भ्रष्टाचार के आरोपों के छींटे तो इनकी सरकारों पर भी पड़ते हुए दिखते रहते हैं। इसीलिए भाजपा 2024 के लिए हर ओर से घेराबंदी को चुस्त दुरुस्त कर रही है, लेकिन विपक्ष कहां है और बगैर अध्यक्ष की कांग्रेस क्या कर रही है, यह भी एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।